तुम लड़की अपनी गोद लेने वाली जालिम माँ को अपने ही घर के बाहर उसका सामान फेंकते हुए देखती है, लेकिन वो गुस्सा करने के बजाय चुपचाप रोते हुए अपना सामान उठाती है और वहां से चल देती है। वो रास्ते में यही सोच रही थी कि अपने असली माँ बाप को कैसे ढूंढे। तभी अचानक चंद हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड्स उसकी तरफ दौड़ते हुए आते हैं और उनके पीछे एक आलीशान हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ बिल्कुल उसके सामने उतर जाता है। इस हेलीकॉप्टर से एक अमीर जवान निकलता है और उसके पास आकर मोहब्बत से बोलता है, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। ये सुनकर लड़की पूरी तरह हैरान रह जाती है। उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि उसका असली खानदान इतना अमीर होगा। उसकी गोद लेने वाली माँ हमेशा कहती थी कि तुम्हारे माँ बाप किसी दूर पहाड़ के पीछे गरीबों की तरह रहते हैं। लड़की ने मासूमियत से पूछा, क्या हमारा घर पहाड़ों में है? बड़े भाई ने मुस्कुराकर आराम से जवाब दिया, घर तो पहाड़ों में ही है, लेकिन वो पूरा पहाड़ ही हमारा अपना है। ये सुनकर लड़की की आंखें खुली की खुली रह गईं। तभी हेलीकॉप्टर के अंदर से एक रूपदार आदमी बोलता है कि वो अभी तक अंदर क्यों नहीं आए। लड़की ने समझा कि शायद ये उसका दूसरा भाई है, लेकिन बड़े भाई ने बताया कि ये सिर्फ उसका एक करीबी दोस्त है। लड़की ने सोचा कि अब उसकी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी, लेकिन जैसे ही वो अपने नए महल जैसे घर पहुंची तो कहानी बदल गई। उसके बाबा और दादा तो उसे अपनाने के लिए तैयार थे, लेकिन बाकी खानदान वाले उसकी वापसी पर बिल्कुल खुश नहीं थे। उसका छोटा भाई उस पर गुस्सा हो गया और कहने लगा, ये लड़की हमारे उस कमरे पर कब्जा कर लेगी जहां हमारी गोद ली हुई दूसरी बहन अपने खिलौने रखती है। वो दूसरी गोद ली हुई लड़की ऊपर से मासूम बनने का नाटक कर रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर छोटे भाई को भड़का रही थी। उसकी बातों में आकर छोटा भाई गुस्से में आपे से बाहर हो गया और अपनी सच्ची बहन को बुरा भला कहने लगा। लेकिन तभी बड़ा भाई ढाल बनकर सामने आया और गरजदार आवाज में बोला, जब तक मैं यहाँ हूँ मेरी इस बहन को कोई एक लफ्ज भी बुरा नहीं कहेगा। ये सुनकर लड़की जज्बाती हो गई और जिंदगी में पहली बार उसे सच्चे खानदान का प्यार नसीब हुआ। उसे अपना पुराना घर याद आ गया, जहाँ उसकी गोद लेने वाली माँ हमेशा अपनी सगी बेटी का काम उससे करवाती थी, और जब भी वो सगी बेटी ठीक होती ये मासूम काम के बोझ से बीमार हो जाती। थोड़ी देर बाद जब वो अपने भाई के साथ बाहर आई तो उसका पुराना गोद लेने वाला खानदान वहां पहुंच गया। उन्होंने वहां खड़ी एक नौकरानी को उस लड़की की सगी माँ समझ लिया और उसे औकात दिखाते हुए बुरा भला कहने लगे, लेकिन नौकरानी ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। इतने में बड़ा भाई वहां आ गया। उसे देखते ही गोद लेने वाली जालिम माँ का लहजा बदल गया और वो अमीर भाई की खुशामद करने लगी। बड़े भाई ने गुस्से से पूछा, आखिर यहाँ चल क्या रहा है? लड़की ने रोते हुए सच्ची बात बता दी। ये सुनते ही वो मक्कार औरत सारे इल्जामात से मुकर गई और उल्टा उस लड़की को ही चालाक और झूठी कहने लगी। दोनों के दरमियान बहस इतनी बढ़ गई कि लड़की के अमीर पिता भी वहां आ गए। वो औरत अब बाप से शिकायत करने लगी कि आपकी ये बेटी बदतमीज है, इसे यहाँ से निकाल दें। लेकिन जब बाप को सच मालूम हुआ कि उस मक्कार औरत ने उनकी मासूम बेटी को कितने दुख दिए हैं और उसे घर से निकाला था, तो बाप के गुस्से का कोई ठिकाना न रहा। उन्होंने उसी वक्त सिक्योरिटी को हुक्म देकर इस पूरे लालची खानदान को धक्के मारकर अपने महल से बाहर निकलवा दिया। फिर उन्होंने अब उसे दिलासा दिया और कहा, अब तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। पहली बार उस लड़की को दिल से एहसास हुआ कि अब उसके पास अपना सच्चा घर भी है और अपना प्यार करने वाला खानदान भी। अगर आपको इंसाफ की ये खूबसूरत कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।